नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज। खास खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। रोहतक, इसके अलावा सोनीपत जो हॉट सीट बन गई है, वहां से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना नामांकन किया। जेजेपी के स्टार प्रचारक दिग्विजय चौटाला भी आज इस प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में जेजेपी से ही पार्टी से प्रत्याशी डीडी शर्मा अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उनके नामांकन में जेजेपी के सुप्रीमो सांसद दुष्यंत चौटाला भी रहेंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी निर्मल सिंह भी अपना नामांकन आज दर्ज कर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो रहेंगे ही, साथ ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अशोक तंवर जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा पूर्व सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद हैं। इनेलो पार्टी की ओर से कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन चौटाला भी अपना नामांकन आज दाखिल कर रहे हैं। उनके साथ इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला और इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा मौजूद हैं। वहीं फरीदाबाद से सीएसपी प्रत्याशी मनधीर तमाम दलों के दिग्गज जो है वो पर्चा दाखिल कर रहे हैं। सवाल यही किसके सर सजेगा जीत का सेहरा। हालांकि आज सभी ने कमोबेश कोशिश यही की है कि रोड शो के जरिए नामांकन के बाद अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। आपको बता दें कि कांग्रेस ने परसों ही अपनी बाकी बची सीटों पर नामों का ऐलान किया और इसमें सोनीपत हॉट सीट इसलिए बन गई क्योंकि यहां से उन्होंने दांव लगाया है कांग्रेस के कद्दावर नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। अब इसके बाद सोनीपत से हॉट सीट अब बन गई है। अंबाला से 7, कुरुक्षेत्र से 8, सिरसा से 6, हिसार से 9, करनाल से 7, सोनीपत से 5, रोहतक से 6, भिवानी महेंद्रगढ़ से 3, गुरुग्राम से 7 और फरीदाबाद से 6 उम्मीदवार पहले ही नामांकन कर चुके हैं। नामांकन आज दोपहर 3 बजे तक किया जा सकेगा। आज आखिरी दिन है, तो आज आखिरी दिन रण में ताल ठोक रहे हैं ये सभी दमदार पहलवान और ऐसे में किसके सर पे जीत का ताज पहनाया जाएगा ये खैर 23 मई को पता चल पाएगा। लेकिन आज कमोबेश सभी जो कद्दावर नेता है रोड शो के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आपने देखा नामांकन दाखिल किया, रोड शो किया। इसके अलावा नवीन जय हिंद की बात कर लें, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, फरीदाबाद से चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा दिग्विजय चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। सोनीपत से कांग्रेस ने इन्हें लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। कमोबेश की जो जंग है इसलिए भी दिलचस्प हो गई क्योंकि एंड टाइम पर या यूं कहे कि समय से कुछ समय पहले ही दिग्गजों पर दांव लगाया है कांग्रेस की तरफ से। आपको बता दें कि फरीदाबाद का समीकरण भी दिलचस्प हो गया क्योंकि ललित नागर का टिकट काट दिया कांग्रेस ने और उनकी जगह अवतार सिंह भड़ाना को मौका दिया गया। ललित नागर ने इस पर रोष जताया। सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे थे कि मैं इच्छुक तो नहीं हूं लेकिन आलाकमान अगर कहेगा तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा, तो सोनीपत से दांव लगाया गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। इसके अलावा कुलदीप शर्मा जो कि स्पीकर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने बेटे चाणक्य के लिए भी टिकट मांगा था खबरों के मुताबिक, लेकिन उन्हें नहीं मिला और उन पर ही दांव खेला गया, यानी कुलदीप शर्मा पर। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई जो कि राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले भी उन्होंने बयान दिया था कि जहां राहुल वहां पर मैं, और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को मौका दिया गया कांग्रेस की तरफ से। तो ये कुछ ऐसे चेहरे जिन पर दांव कांग्रेस ने लगाया है और इन सभी ने नामांकन अपना दाखिल किया है। 3 बजे तक अगर देखें तो आज के दिन पर्चा भरा जाएगा। तो किसके सर सजेगा जीत का सेहरा, क्योंकि आज नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं तमाम दिग्गज उम्मीदवार और जंग जो है वो दिलचस्प बनी हुई है। हिसार की टक्कर में देखिए आप भव्य बिश्नोई हैं, ब्रजेंद्र सिंह हैं, सुरेश कौथ है, दुष्यंत चौटाला।
चलिए, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, आज नामांकन का आखिरी दिन और दिग्गज कमोबेश नामांकन कर रहे हैं, कितनी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं आज? राकेश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क टूट गया, लेकिन दोपहर 3 बजे तक नामांकन भरा जा सकेगा। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ अन्य बड़े चेहरे जिन्होंने अभी तक अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है, आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। डीडी शर्मा अपना नामांकन दाखिल करेंगे कुरुक्षेत्र से, जो जेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की तरफ से कुरुक्षेत्र से निर्मल सिंह भी अपना नामांकन आज दाखिल कर रहे हैं। इसके अलावा इनेलो की ओर से कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन चौटाला अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उनके साथ इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला और अशोक अरोड़ा मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अंबाला से 7, कुरुक्षेत्र से 8, सिरसा से 6, हिसार से 9, करनाल से 7, सोनीपत से 5, रोहतक से 6, भिवानी महेंद्रगढ़ से 3, गुरुग्राम से 7, फरीदाबाद से 6 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं और आज 3 बजे तक भरा जाएगा ये नामांकन। इन सबके बीच आपको बता दें कि आज लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण मतदान जारी है। लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इन सबके बीच हरियाणा में भी आज तमाम दलों के दिग्गज पर्चा दाखिल करेंगे। आखिर सवाल यह है कि किसके सर सजेगा जीत का सेहरा, क्योंकि चुनावी रण में अब ताल ठोक रहे हैं। परसों ही ऐलान किया गया कांग्रेस की तरफ से अपने उम्मीदवारों का। इसी कड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत से मिला मौका और सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा दिग्विजय चौटाला भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश गुप्ता जी एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, नामांकन का आज आखिरी दिन है, कितनी सरगर्मियां देखने को मिल रही है? हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाकायदा रोड शो किया और अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। चलिए, बीजेपी से हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सिंह जी, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आज नामांकन का आखिरी दिन है, कितनी सरगर्मियां आपके मद्देनजर नजर आ रही हैं? चूंकि लोकसभा का चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। आपको पता है कि परसों भी कांग्रेस ने भी ऐलान किया, सोनीपत से भी कांटे की टक्कर है। कमोबेश हर सीट पर देखें तो कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। देखिए, हमारा तो ये कहना है कि कहीं कोई लंबी चौड़ी टक्कर जैसी बात किसी भी सीट पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी और उसका माहौल साफ दिखाई देता। उसके हमारे पास कहने के जेन्युइन कारण है। हमारे विरोधियों की खराब स्थिति का मतलब ये है कि आपने बताया कि नामांकन की 8वीं तारीख आ गई है और कल तक हमारे विरोधी अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। अभी हालत ये है कांग्रेस की कि उनको कैंडिडेट बीच में झाड़ के बदलना पड़ रहा है। अभी हालत कांग्रेस की खराब है कि बेटे को रोहतक से उतारने के बाद, क्योंकि चेहरा कोई दमदार नहीं मिल रहा था, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो सोनीपत के दंगल में उतार करके दोनों के करियर को दांव पे लगाने का जोखिम उठा रही है। ऐसी स्थिति है। और हमारे दूसरे विरोधियों की भी दशा ये है कि एक ही परिवार के दोनों लोग, उधर दुष्यंत लड़ रहे हैं, उधर दिग्विजय की बात हो रही है, उधर तीसरे इन्हीं के परिवार के राजनीतिक रूप से अलग हो गए अर्जुन दंगल में है। तो कुल मिलाकर ये चुनाव जिस में हरियाणा में लड़ा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के पास न मुद्दे हैं, न सवाल हैं और चेहरे भी नहीं है। चेहरों को अंतिम रूप देने में भी उनको खूब मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको ध्यान होगा, कुरुक्षेत्र सीट पर कांग्रेस कई दिन तक नवीन जिंदल करती रही और कहीं ना कहीं ये बात आम चर्चा में है पूरे प्रदेश में कि नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र का दंगल छोड़ा है, मैदान छोड़ करके वो गए हैं। सर, ललित सागर का मामला खूब चर्चा में है कि ऐसी अवस्था हो गई कांग्रेस की, कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है। इन सब चीजों का खमियाजा कांग्रेस भुगतना ही पड़ेगा।
चलिए जवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पूर्व परिवहन मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता आफ्ताब अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आफ्ताब जी, आवाज मिल रही है? हाँ जी जी। आफ्ताब जी, आज आखिरी दिन नामांकन का, और बीजेपी के साथ हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़े हुए थे और वो कह रहे हैं कि नामांकन का आज आखिरी दिन है। ये नौबत आ गई विपक्ष के पास कि आखिरी दिन के 1-2 दिन पहले अभी प्रत्याशी ढूंढने पड़ रहे थे और बिल्कुल डेट पर आकर ये प्रक्रिया पूरी हो पाई है, यानी विपक्ष पूरे तरीके से बिखरा हुआ है। कैसे देख रहे हैं आप? कितनी सरगर्मियां आप और कितने आप अगर कहें तो आप लोग पॉजिटिव हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो है दूसरों पे और उनपे ये कहते थे हम अपने प्रत्याशियों को घोषित कर देंगे, घोषित करने में उन्होंने अपनी देर करी, किए तो पूरे नहीं किए। और कांग्रेस पार्टी ने जो अपने सबसे पहली सूची थी वो 13 तारीख को आ गई थी और उसके बाद जो सूची है वो इतवार को जो है संडे को आ गई थी। और उसमें आखिरी समय तक पर्चा जो है वो भरे जाते हैं क्योंकि नेताओं की व्यवस्था होती है, एक दूसरे के नामांकन में जाना पड़ता है और उसमें करना पड़ता है। इस वजह से सब चीजों को एडजस्ट करके ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने अपने सबसे बेहतर जो है प्रत्याशी जो चुन के वो मैदान में उतारे हैं और 10 की 10 लोकसभा सीट कांग्रेस जीतेगी। जनता का आशीर्वाद, जिस तरीके से हम 5 जगह नॉमिनेशन भरवाने गए हैं, जिस तरीके से जनता ने उत्साह, जनता में जोश है और जिस तरीके से वो आश्वासन और समर्थन दे रहे हैं, उससे आभास होता है कि आने वाली 12 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा और कांग्रेस को 10 की 10 लोकसभा सीट हरियाणा में। हाँ, लेकिन आफ्ताब अहमद साहब, कुछ सीटों पर नाराजगी खुद भी सामने आ रही है, पार्टी की तरफ से भी थोड़ी सी गुटबाजी सामने आ रही है। आपने कैप्टन ये आंतरिक मामले हैं पार्टी के। सभी कांग्रेस जन जो है एक है। अपने चुनाव अभी शुरू हुआ, सब आप देखेंगे सब एक मिलजुल के सब जो है अपने सभी कांग्रेस जन मिलजुल के कांग्रेस को जिताने का, राहुल जी को प्रधानमंत्री। बहुत शुक्रिया आफ्ताब अहमद साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेजेपी से हमारे साथ दुष्यंत चौटाला है फोन लाइन पर। दुष्यंत जी, आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया। लेकिन पूर्व मंत्री कांग्रेस आफ्ताब अहमद जुड़े हुए थे और कह रहे हैं कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, अगर कुछ गुटबाजी या कलह है भी तो उसे हम अंदर खाने सुलझा लेंगे। लेकिन पॉजिटिविटी यही है कि माहौल जो है कांग्रेस के पक्ष में है और 10 की 10 जो लोकसभा सीटें हैं हरियाणा की वो कांग्रेस ही जीतेगी। बहरहाल आपको बता दें कि इन सभी कवायदों के बीच आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। तमाम दलों के दिग्गज आज पर्चा दाखिल कर रहे हैं। आगे सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन और दिग्गजों के मैदान में उतरने से ये जंग और भी ज्यादा दिलचस्प हुई है। चलो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन है। कई दिग्गज अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। इस कड़ी में हमने आपको पहले भी दिखाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, रोड शो किया। इसके अलावा तमाम चेहरे ऐसे हैं जो आज नामांकन के आखिरी दिन अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। इनमें डीडी शर्मा जो कि जेजेपी से कुरुक्षेत्र से, इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से ही कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी है निर्मल सिंह, इसके अलावा इनेलो की ओर से कुरुक्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन चौटाला। साथ ही आपको बता दें कि जेजेपी के जो स्टार प्रचारक है दिग्विजय भी आज इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाले हैं। और अब से कुछ ही समय बाद तक नामांकन पत्र भरा जा सकेगा, यानी 3 बजे तक ये नामांकन पत्र भरा जा सकेगा। नामांकन का आज आखिरी दिन है। दिग्गजों के मैदान में उतरने से ये जंग और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। दिग्विजय चौटाला भी आज अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि आज तीसरे चरण का मतदान भी है लोकसभा चुनाव के लिए। बीजेपी विधायक हैं डॉक्टर पवन सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
सैनी साहब, आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और कई दिग्गजों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। कितनी दिलचस्प जंग आप मान रहे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव को हरियाणा के मद्देनजर, और कितनी चुनौती बीजेपी के लिए आप देख पा रहे हैं? देखिए मैडम जी, दिलचस्प बात केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए है और चुनौती केवल विपक्षी पार्टियों के लोगों के लिए है। बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। इनकी जो है ना टिकट आगे आगे और उनके जो है ना उनके उम्मीदवार लड़ने वाले वो उससे आगे आगे। हमारे यहाँ तो हरियाणा में सबसे पहले 10 के 10 लोकसभा के उम्मीदवार हमने घोषित किए हैं। विपक्षी पार्टी के पास तो जो है ना उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। उनके तो किसी की चूहे उठाने की लिस्ट, किसी की लिस्ट नहीं मिल रहे। हमारे कुरुक्षेत्र में तो नाम ही नहीं ढूंढे मिल रहे। आज आखिरी दिन जो है उन्होंने घोषणा करी है और पूरे हरियाणा के अंदर वातावरण भाजपा के पक्ष में है। 10 के 10 लोकसभा जीत करके मोदी जी के झोली में डालने का काम करेंगे। चलिए सैनी साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ इनेलो से प्रवीण अत्रे हैं फोन लाइन पर। प्रवीण जी, आवाज मिल रही है? थोड़ा आवाज बढ़ानी पड़ेगी आपको, बहुत कम आवाज आ रही है। अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण जी, आज नामांकन का आखिरी दिन है, कितने आशान्वित हैं आप इनेलो की जीत के प्रति? क्योंकि जो कांटे की टक्कर है वो दिखाई दे रही है। बीजेपी आश्वस्त है, कांग्रेस ने भी कमोबेश दमदार चेहरों पर ही अपना दांव आजमाया है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने पहले दिन जब अपने उम्मीदवार घोषित किए, हमने उसी वक्त ये स्पष्ट किया था, क्योंकि लगातार प्रदेश की जनता के हितों के लिए लड़ने वाली पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल। आपने देखा, हालांकि राष्ट्रवाद और इस तरह की चर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बार हो रही है, सैनिकों, पूर्व सैनिकों का नाम लिया जाता है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल एकमात्र दल है जिसने 2 पूर्व सैनिकों को चुनाव में उतारा। इंडियन नेशनल लोकदल इस वक्त प्रदेश के हितों के लिए लड़ने वाला राजनीतिक दल होने के नाते प्रदेश की जनता के मैंडेट के लिए पूर्णतः आश्वस्त है, क्योंकि जनता उस पार्टी को मैंडेट देती है जो जनता के हितों और जनता के मुद्दों की बात करता है। अभी जिस तरह का राजनीतिक माहौल आप देख रहे हैं, मुद्दों की बात करना नहीं चाहती सरकार। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मुद्दों से भागने की कोशिश में लगे हुए हैं, किसी तरह से पूरे चुनाव का डिस्कोर्स बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन प्रदेश के मतदाता बहुत जागरूक है, वो समझते हैं इस राजनीतिक दल को जितवाने में प्रदेश के हित सुरक्षित है और वो इंडियन नेशनल लोकदल है। चलिए प्रवीण साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रवीण अत्रे इनेलो से, वो भी आशान्वित हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के पास वायदों के अलावा कुछ नहीं है और इस बार जो जन समर्थन है वो इनेलो के पक्ष में जाएगा। बहरहाल आज आखिरी दिन तमाम प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है और 3 बजे तक कुछ प्रत्याशी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। चुनाव का समय है और ये चुनावी मोड बेहद दिलचस्प है। अब देखना यही है कि 23 मई को किसके स्तर पर सजता है जीत का सेहरा। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।